हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अभी हमारा विषय है लूका 12 का 49, लूक 12:49। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और मैं चाहता हूँ अभी सुलग जाती। यीशु मसीह बोल रहा है, आग लगाने के लिए आया है यीशु मसीह पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर आग उसने लगा दिया। आग लगाने के लिए आया था पृथ्वी पर, यीशु मसीह आग लगाकर चला गया। आग सबूत ये है कि यरूशलेम से आग शुरू हुई, 120 चेलों के ऊपर उतर के आई थी। आग की फटती हुई सी जीभें, जब ऊपरी कोठरी में 120 लोग जब इंतजार कर रहे थे पवित्र आत्मा के लिए, 120 लोगों के ऊपर उतर गई आग। आग ने उनकी इच्छाओं को, उनकी अभिलाषाओं को जला दिया। उनके अंदर से रीति रिवाज सब खत्म हो गए, सारी मान्यताएं खत्म। अभी देखो, अभी तो कितने बहनें उनके अंदर आग जैसे होना चाहिए नहीं होता। जब करवा चौथ आता है तो उधर चले जाते हैं, वो भी शुरू कर देते हैं। करवा चौथ का वो प्रथा, वो रीति अभी तक मन के अंदर से नहीं जली। वो अभिलाषा अभी भी है, वो इच्छा अभी भी है। नाम के लिए, कुछ ने नाम के लिए उतार दिया यहां से, कान में से, गले में से। लेकिन जब मौका आता है, जब कहीं शादी में जाते हैं तो नहीं खड़ा रहने की हिम्मत है, फिर से पहनते हैं, फिर से लगाते हैं, फिर से अपने आप को दिखाते हैं। उसका मतलब क्या है? वो इच्छा अंदर से जली नहीं। वो इच्छा नहीं जली तो पवित्र आत्मा की आग है ही नहीं, और निंदा बदनामी का सामना करने के लिए भी हिम्मत नहीं है। इसलिए लेकिन जब चेलों के ऊपर आग आ गई, 120 चेलों के ऊपर, उनके तो सब जल गए, सारे त्योहार, सारे रीति रिवाज सब। अभी भी, आज भी जिनके ऊपर सचमुच में आग आती है, उनके अंदर से ये सब संसार का मोह, ये इच्छाएं जल जाती है। उनमें बने रहने का मन करता ही नहीं। जिस प्रकार से मछली गंदे पानी में जिंदा नहीं रह सकती, वैसे ही जिनके अंदर सचमुच में पवित्र आत्मा की आग लग गई, उनका मन इन बातों में नहीं लगेगा। वो स्वर्गीय हो जाते हैं, वो स्वर्गीय दुनिया का आनंद लेते हैं। रहते इस पृथ्वी पर हैं शारीरिक रीति से, लेकिन स्वर्गीय स्थानों का आनंद लेते हैं। जैसे वचन में हम पढ़ते हैं ना, हमको उस पर्वत के पास नहीं लाया गया जो छुआ जा सकता था। जिस पर्वत पर परमेश्वर उतरा था, सीने पर्वत पर, वो तो कांप रहा था, छुआ जा सकता था, बाड़ा लगाया था। वो तो सीने पर्वत इस पृथ्वी का जगह है, लेकिन हमको तो कहां लाया गया है? देखना, एक वचन पढ़ना इब्रानियों में, इब्रानियों 12 अध्याय 12 का 18 से 23 तक। इब्रानियों 12 का 18 से 23 तक। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था, और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास
और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हम में और बातें ना की जाएं, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। पर तुम सह्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाँ, देखो हमारा स्थान कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा स्थान है। वो पर्वत तो छुआ जा सकता था, जहां पर सीने पर्वत पर परमेश्वर का उपस्थिति उतर के आया था, लेकिन हम तो स्वर्गीय जीवते परमेश्वर के पास आए हैं, सैयोन पर्वत के पास आए हैं। शारीरिक रीति से इस पृथ्वी पर है, लेकिन आत्मिक रीति से हमको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। इसलिए स्वर्गीय अनुभव में रहते हैं, स्वर्गीय हो जाता है जीवन। इसलिए जब प्रेरितों के जीवन में जब आग उतर आई, उनका जीवन स्वर्गीय हो गया, बदल गए। इसलिए यीशु मसीह ने जैसा बोला था, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, आग लगाकर चला गया। पिन्तेकुस्त के दिन आग आई इस पृथ्वी के ऊपर, अब तक नहीं बुझी, अब तक जल रही है, अब तक जल रही है, बढ़ते बढ़ते जा रही है। इसलिए कितने संत लोग प्रभु के पास अपने घर में पहुंच गए। तो ये आग एक एक के जीवन में लगना जरूरी है। इस आग के विषय में काफी बातें लिखा है। देखो भजन संहिता 39 का 3 पढ़ना। हाँ, भजन संहिता 39 का 3। 39:3। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा ऐसा कर। हाँ, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। तो सोचते सोचते आग भड़क उठना है, वचन के ऊपर सोचते रहना है। हमारा समय, हमारा ध्यान वचन के ऊपर, लेटे हुए, किचन में काम करते हुए, चलते फिरते वचन के ऊपर मन लगाना है। कुलुस्सियों 3 का 1-2 में प्रभु यीशु मसीह का वचन लिखा है, स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ जहां मसीह यीशु विद्यमान है। पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो हमारा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर। यहोशू 1 अध्याय में पढ़ते, रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना, इससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब तो प्रभावशाली होगा और तेरा काम सफल होगा। और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा भी तेरे संग संग रहेगा। इसलिए व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, ऐसा लिखा है। तो हम अपना ध्यान वचन के ऊपर मनन करें, वचन के ऊपर सोचें, तो सोचते सोचते आग अंदर लग जाएगी, आग आएगी अंदर, पवित्र आत्मा की आग लगेगी सोचते सोचते। तो हम सोच सकते हैं
लेटे हुए भी कई लोग तो समस्याओं के ऊपर ही सोचते रहते हैं, परेशानियों के ऊपर, पैसे की बातों के ऊपर और दूसरी सब। और शैतान भी ये चाहता है कि इन्हीं बातों के ऊपर ध्यान लगा रहे, क्योंकि उसको मालूम है इन्हीं बातों के ऊपर अगर उनका ध्यान लगा देंगे तो उनको अच्छी तरह से हरा सकते हैं। इसलिए हमें अपना ध्यान किसके ऊपर लगाना है? वचन के ऊपर लगाना है। सोचते सोचते आग भड़क उठना है। तो अभी भी जैसे हम अभी वचन के ऊपर मन लगा रहे हैं, अभी यहाँ पर प्रभु ने हमें इतना अच्छा अवसर दिया है, हम वचन के ऊपर सोच सकते हैं और इधर उधर के गपशप में भी अपना समय लगा सकते हैं। घर जाने के समय में, यहाँ पर रहने के समय में, यहाँ पर रहते हैं, उधर रहते हैं, इधर रहते हैं, प्रार्थना में ध्यान लगाए रखना चाहिए। वचन जो समझ रहे हैं उस वचन के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। इन बातों के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो बदल जाएगा, रिफ्रेश हो जाएंगे। जैसे आए हैं वैसे ही वापस नहीं जाएंगे, बदल कर जाएंगे, बेदार हो जाएगा जीवन, शक्ति से भर जाएगा, सारी चिंताएं, सारी निराशाएं जल जाएगी। इसलिए अपना ध्यान किधर लगाना है? वचन के ऊपर लगाना है। वचन के ऊपर फोकस कर दे। एक और वचन पढ़ना, देखो आग चलते चलते कहां चला जाता है जब शुरू हुआ। यिर्मयाह 20:9। 20:9। हाँ जी। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूँगा, न उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। हाँ, आग चलते चलते, शरीर में आग शुरू हुआ था, चलते चलते कहाँ तक पहुँच गया? हड्डियों तक आग पहुँच गया। मैं रोकते रोकते थक गया, अब मैं नहीं सह सकता। तो जब पवित्र आत्मा की आग एक बार लग गया, पूरा समर्पण कर दिया। देखो कैसे लगता है। एक वचन 2 कुरिन्थियों 4:7 एक वचन पढ़ना। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हाँ, ये धन हमारे पास मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है कि ये असीम सामर्थ। कैसी सामर्थ? जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे मैं दोपहर को ही बताया, हिटलर के पास जो शक्ति थी, सेना की शक्ति, उसने तो लाखों यहूदियों को मार दिया था। कितना बड़ा तानाशाह शक्तिशाली व्यक्ति। उसके पास जितनी शक्ति थी उससे बहुत बहुत गुना ज्यादा शक्ति इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर रखना चाहता है। उससे भी कितना बढ़कर असीम सामर्थ्य, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये बहुमूल्य है खजाना। लेकिन परमेश्वर ये सबके मिट्टी के बर्तनों में रखता नहीं है। ये मिट्टी के बर्तन क्या है, थोड़ा बताएंगे पास्टर? क्या है ये मिट्टी के बर्तन, थोड़ा बता देना। हाँ जी, क्या है मिट्टी के बर्तन जहां ये असीम सामर्थ्य रखना चाहता है परमेश्वर? कौन सा है मिट्टी का बर्तन? ये 1 कुरिन्थियों 6:19-20 पढ़ना। ये मिट्टी के बर्तन क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ जी, ये मिट्टी के बर्तन क्या है?
हाँ जी, मिट्टी के बर्तन जिसमें असीम सामर्थ रखना चाहता है, क्या है ये? हाँ, हमारा शरीर। उधर लिखा है ना, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर? देह मतलब शरीर। हमारा ये शरीर, ये किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में भी लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का? हालेलुया। तो ये मिट्टी के बर्तन, शरीर, इनमें परमेश्वर असीम सामर्थ रखना चाहता है, अनंत सामर्थ। और नीचे भी देखना, सब जब वचन नीचे पढ़ते हो तभी नीचे देखना, वचन पढ़ लिया तो ऊपर देखना सब। हाँ, मिट्टी के बर्तनों में असीम सामर्थ परमेश्वर रखना चाहता है हमारे शरीर में। कैसे? शर्त है उसके लिए, कंडीशन है। आप देखो, आप अपना पैसा या ज्वेलरी या तो ICICI बैंक में जमा करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करेंगे, IDBI में जमा करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया में जमा करेंगे, जो जिनका आपको मालूम है ये यहाँ पर हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा, इधर जमा कर दो। इधर लोकल्स भी मजबूत है और ये बैंक भी स्टैब्लिश्ड है, यहाँ पर हमारा पैसा सुरक्षित है, उधर ही जमा करेंगे। कि ऐसी जगह नहीं जाएंगे जो रोड साइड कहीं टेंट लगा करके बैठ गया, उधर टेबल वेबल लगा दिया, इधर आगे जमा कर दो, अपना पैसा इधर जमा कर दो। करने के लिए जाएंगे? कोई कर दोगे क्या? आपको रहेगा लेकर भाग जाएगा। ऐसे कुछ लेकर भाग भी जाते हैं, कुछ के लेकर भाग गए। हमारे पड़ोस में है कुछ लोग, ऐसे ही कर दिया। वो उन्होंने बोला हम ब्याज ज्यादा देंगे, ज्यादा ब्याज मिलेगा, तो उधर पैसा जमा कर दिया कई लाख। वो कुछ दिनों के बाद में लेकर सबका भाग गए। तो जब हम मनुष्यों को इतनी बुद्धि है, हम कहीं वैसी कैसी जगह अपना पैसा जमा नहीं करते, तो परमेश्वर हमसे ज्यादा बुद्धिमान है कम है? हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। वो कहाँ रखेगा ये असीम धन? जो ये भरोसा दिलाएगा मैं वफादार रहूंगा, मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा। इसलिए बपतिस्मा देने के समय में भी क्या कंडीशन है? बपतिस्मे के लिए भी जो मर गया है पाप के लिए, संसार के लिए, जो इच्छाओं के लिए मर गया, उसी को दफनाने के लिए आज्ञा बोला है, उसी को दिया जाता है बपतिस्मा। ऐसा ही लिखा है ना रोमियो 6 अध्याय में भी। क्या तुम नहीं जानते कि वो जब पाप के लिए एक बार मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? तो जब हम प्रभु को ये विश्वास दिलाते हैं हम वफादार रहेंगे, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, और हम अपने इस देह को, नीचे नहीं देखना, अभी नीचे नहीं देखना, ऊपर देखना है। आंख भी चाहिए, कान भी चाहिए। जब पढ़ने के लिए बोलते तभी नीचे देखो। तो परमेश्वर इन मिट्टी के बर्तन में रखना चाहता है असीम सामर्थ। ये इस देह को उसको सौंपना है, उसको देना है, रख लो। हम दे देते हैं आपको ये अपना शरीर। देखो रोमियो 12:1 पढ़ना। हाँ जी। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, पढ़ दिया। इधर देखना, अभी जब पढ़ दिया तो अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, वैसे ही नहीं सामान्य रीत, कैसे पवित्र करके सौंपना है, एक्सेप्टेबल, ताकि परमेश्वर को पसंद आए, भावता हुआ और जीवित। अपने शरीरों को उसको सौंपना है,
उसको देना है। तो जब हम उसको दे देंगे, उसमें क्या रख देगा? असीम सामर्थ्य रखेगा उसमें। वे पवित्र आत्मा का बल आएगा, आग आएगी और साथ में सामर्थ्य भी आएगी। आग तो जला देगा। देखो क्या जलाएगा। पहला राजा 18 अध्याय देखो कैसे कैसे करते हैं। पहला राजा 18 अध्याय 18 का 30 से। पहला राजा 18 अध्याय। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सवा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होमबलि पशु और लकड़ी पर उड़ेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों की धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। हाँ देखो, इस्राएल में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना हुआ। करमेल पर्वत पर, माउंट कार्मेल, उस पर्वत पर एलिया